प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रशिया ने भी हाल ही में अपने सबसे बड़े नेवल अभ्यास का आयोजन किया जिसका नाम जुलाई स्टॉर्म है। 17 नंबर का मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 ये होस्ट करेगा यूएई। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी शुरू की गई महाराष्ट्र नागपुर में। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंगल बने हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पहले ही बैन कर रखा था ऑस्ट्रेलिया ने। अब इस सोशल मीडिया में इसने यूट्यूब को भी शामिल कर लिया है। प्रलय मिसाइल के ट्रायल किए गए हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। अभी हाल ही में बिहार ने सफाई कर्मचारी आयोग स्थापित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त का जो दिन है इसे एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। भारत ने अमेरिका ने भारत से होने वाले इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। और मेघनाथ देसाई जी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देख लिए थे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जुलाई महीने की जो आपकी ई बुक है जिसमें जुलाई महीने के आपके 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में ये मिल जाएंगे बाइलिंगुअल। साथ ही में इसमें आप लोगों को वन लाइनर फॉर्मेट में जुलाई मंथ की ई बुक फ्री मिलेगी जो कि कल लॉन्च हो जाएगी शाम तक। मैं अपडेट कर दूंगी जिस समय लॉन्च होगी। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कल्याणी मैम ऑफिशियल करके है। 95,000 से अधिक इसमें सब्सक्राइबर है, वही एकलौता ऑफिशियल चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज है ये बिहार की राजधानी पटना में बनने जा रहा है। 264 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज है। इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अभी आने वाले 2 वर्षों में यानी कि 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 2 साल में ये पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा, आप कह सकते हैं। देखिए, यूनानी कॉलेजों में ना जो शिक्षा का माध्यम है यानी कि मीडियम है आमतौर पर उर्दू या इंग्लिश होता है, लेकिन कुछ कॉलेजों में हालांकि हिंदी में भी पढ़ाई की जाती है। और जो यूनानी चिकित्सा पद्धति में ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, इसमें एजुकेशन देने का काम करते हैं। और यूनानी कॉलेज में बी यू एम एस यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी करके एक पाठ्यक्रम है जो कि ये कराया जाता है। तो ऐसा पहला यूनानी कॉलेज बनने जा रहा है पटना बिहार में। वैसे पटना बिहार में देश का पहला बापू टावर भी मैंने आप लोगों को रिलेट करके बताया ही है। जबलपुर से हमने ये देखा है कि हिंदी माध्यम का पहला एमबीबीएस कॉलेज यहाँ जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा। कल हमने क्या देखा, एआई पावर्ड आंगनबाड़ी जो देश की पहली है नागपुर महाराष्ट्र में। और वाराणसी में यदि रिलेट करेंगे तो देश का पहला हिंदी संग्रहालय हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने ऐड किए हैं, जो पुरानी चीजें थी उसे थोड़ा सा चेंज किया। वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया जिसका नाम सर्ववेद है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सूरत गुजरात में किया। भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी बनने जा रही है अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। पहली सोलर सिटी है सांची। पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है कोटा। पहला बेगर फ्री सिटी है इंदौर। पहली वेटलेट सिटी में इंदौर और उदयपुर दोनों का नाम याद रखें। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित जो कोच है इसका ट्रायल रिसेंटली किया गया है रेलवे कोच का चेन्नई में। पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से हमने पढ़ रखी है। सवाल दूसरा है, हाल ही में भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा पुष्पेंद्र सिंह। अब से लगभग एक हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को वर्तमान में कौन क्या है वाला क्लास प्रोवाइड कराया था, यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कराया था। तो इसमें मैंने बताया था कि भारतीय सेना के जो सेना अध्यक्ष है ये उपेंद्र द्विवेदी है। इसमें उप सेना प्रमुख एनएस राजा सुब्रमणि है। अब आप लोग उस वीडियो को अब देखेंगे तो आप कहेंगे मैडम ने गलत पढ़ाया है, तो मैं अपडेट करते रहूंगी समय के साथ। राजा सुब्रमणि को ही अब रिप्लेस कर दिया पुष्पेंद्र सिंह ने। तो पुष्पेंद्र सिंह अब 1 अगस्त को यानी कि ये कल से ही उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिए हैं, एनएस राजा सुब्रमणि को रिप्लेस करते हुए। इंडियन आर्मी की यदि बात की जाए ना तो ये 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाती है। पराग जैन जो है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है। इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख पी शिवमणि हो जाएंगे। हालांकि कल हमने कुछ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के एग्जाम्पल्स देखे थे, इनके प्रमुख के नाम आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल ही हमने देखा था एसएसबी के प्रमुख संजय सिंघल बने। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी है। सीआरपीएफ के ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह है। सीआईएसएफ के राजविंदर सिंह भट्टी है। एनसीसी के गुरवीपाल सिंह है। आईसीजी के शिवमणि है। एनडीआरएफ की पीयूष आनंद है। आरपीएफ की सोनाली मिश्रा, ये भी हाल ही में आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी। आईटीबीपी के राहुल रजगोत्रा है। असम राइफल्स के हो जाएंगे विकास लखेरा। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखिए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एआई आधारित सड़क सुरक्षा, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसमें क्या होगा कि दुर्घटना की जो भी रिपोर्ट है
मौसम यानी कि कैसा वेदर है, व्हीकल्स की जानकारी और ड्राइवर का रिकॉर्ड, साथ ही सड़क के ढांचे से जुड़े डेटा को भी इकट्ठा किया जा सकेगा और इस पर आधारित एआई मॉडल तैयार किया जाएगा। इससे दुर्घटना के कारणों का पता लगाना आसान हो जाएगा और साथ ही सड़कों पर और राजमार्ग पर जो ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, यानी कि जो खतरनाक जगह होती है, इसका भी पता लगाया जा सकेगा। तो ये है एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रणाली। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राज्य की पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस। लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के फैक्ट अब मैंने थोड़े से अपडेट किए हैं, जैसे कि AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भारत रशिया के बीच डील है। इसका निर्माण भारत में हो रहा है, अमेठी में। और किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत का पहला अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट स्थापित किया गया? तो मेरठ राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के सलखन गांव सोनभद्र में 140 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा यूपी गवर्नमेंट ने की है। भारत का पहला फ्लोटिंग हार्ट अयोध्या में बनेगा और ITI चलो अभियान की शुरुआत रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। यहाँ बात की जा रही है देश के पहले राज्य की। तो माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है, ये बन गया है झारखंड। बिहार की यदि बात की जाए तो डिजिटल वोटिंग की शुरुआत करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है, जबकि तमिलनाडु में देश का पहला महावत गांव स्थापित किया गया। इतना ही नहीं, देश के पहले राज्य को एक अलग से स्लाइड में मैंने ऐड किया है कि क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात है। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरला। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरला। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरला। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। पहली वाटर यूनिवर्सिटी हमीरपुर यूपी में। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। विधानसभा में साइन लैंग्वेज लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। राशन कार्ड में फेस आईडी का भी उपयोग करने वाला पहला राज्य हिमाचल है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के वर्गीकरण में आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। पहला तितली अभ्यारण्य केरला में। पहला लकड़ी का गुरुद्वारा अपने पंजाब से रिलेट कर लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में आयोजित BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट खिताब ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है मणिपुर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ना, BC रॉय ट्रॉफी, तो ना ये भारत में जूनियर लड़कों के लिए आयोजित एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी जो स्थापना है 1962 में की गई थी और इसमें जूनियर लेवल के यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र के जो लड़के हैं फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें मणिपुर विजेता रहा है। 25 वर्ष के इंतजार के बाद अभी हाल ही में मणिपुर ने यह खिताब अपने नाम किया। इसका जो फाइनल था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। पश्चिम बंगाल को इसने हराया है। मणिपुर ने हालांकि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो भी फर्स्ट टाइम हुआ था, इसमें भी ये टॉप पर था, जो कि दीव ने होस्ट किया था। अब यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स के फैक्ट्स हैं जो मैंने अपडेट किए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी। इन्होंने भारत की ही कोनेरू हम्पी को हराया। इस वर्ष का पुरुषों का क्रिकेट एशिया कप यूएई होस्ट करेगा। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट बने हैं दूसरे। पहले कौन है? सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में 4 सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज शुभमन गिल बने। यूईएफए महिला यूरो कप जीता इंग्लैंड ने। वुमेन टेनिस एसोसिएशन एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला वीनस विलियम्स है। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। कोनका कैफ गोल्ड कप जीता मैक्सिको ने। विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल वीनस विलियम्स है। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। कोनका कैफ गोल्ड कप जीता मैक्सिको ने। विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने। फीमेल कैटेगरी में पोलैंड की ईगा सुटेक विजेता है। महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट पूरी करने वाली या 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है। पुरुषों के 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले भारतीय अनिमेश कुजूर है। नीरज चोपड़ा क्लासिक 25 का आयोजन बैंगलोर में किया गया। फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना। इंडिया की रैंकिंग 133 है। सवाल 5वां है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, ये भी हाल ही में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक नामित किए गए। यदि बात की जाए
रिलायंस इंडस्ट्रीज की। वैसे मालिक तो इसके मुकेश अंबानी ही है और इनके बड़े बेटे आकाश अंबानी, बेटी है ईशा अंबानी जिन्हें लास्ट ईयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनकी वाइफ है नीता अंबानी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के दौरान लास्ट ईयर यहाँ पर इंडिया हाउस का उद्घाटन किया था। तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट का यदि मैं डिस्कशन करूं तो अलग से फैक्ट मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि आईआरडीएआई के अध्यक्ष अजय सेठ बने, संजय कौल है गिफ्ट सिटी के सीईओ, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक है सोनाली मिश्रा, एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर हैं, यूपीएससी के अजय कुमार, आईबी के तपन डेका, डीआरडीओ के समीर कामत, सीआईए के राजीव मेवानी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष एस महेंद्र देव को बनाया गया। सवाल छठवा है, बिहार चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आइकन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर इसका हो जाएगा नीतू चंद्रा। बिहार चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक फैसले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित जो अभिनेत्री हैं नीतू चंद्रा, इन्हें बिहार का आइकन फेस नियुक्त कर दिया है। सोनू सूद जो है ये थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। सौरभ गांगुली ये वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है। पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। हाल फिलहाल में हमने क्या क्या देखा, ब्रांड एम्बेसडर से भी रिलेट करेंगे तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक के विद्या बालन, स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना, खो खो वर्ल्ड कप के सलमान खान टाइगर श्रॉफ, भारत में मोटोजीपी के शिखर धवन, मुठ्ठुत पचापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोआई बीबो के ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, शनेल की अनन्या पांडे, ड्रीम टेक्नोलॉजी की कृति सेनन, कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड की तमन्ना भाटिया, फीवा महिला एशिया कप की मियाओ लिजी और वोग आईवीआर के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर हैं। सवाल सातवां है, हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर, इसका अनुमान बढ़ा करके कितना किया है? तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ भारत की जो ग्रोथ रेट है ये फाइनेंशियल ईयर में 6.4% रहने वाली है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये इसने फोरकास्ट किया है। इसने पहले कहा था 6.2 होगी, इसे ही बढ़ा करके 6.4% कर दिया है। आईएमएफ के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ का फॉर्मेशन ईयर 1944 वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर, एमडी है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, डिप्टी एमडी जो गीता गोपीनाथ थी, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन है जो कि आईएमएफ ही करता है। सवाल आठवां है, हाल ही में रशिया में आए भूकंप के कारण यूरोप और एशिया का कौन सा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी फट गया? तो ये हमने देखा था कि किलू यूचेस्क्वाव, ये जो ज्वालामुखी है इसमें भी हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है रशिया में आए भूकंप के कारण। तो यदि बात की जाए रशिया की, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। एक तो हमने कल का फैक्ट देखा कि जुलाई स्टॉर्म नेवल एक्सरसाइज रशिया ने होस्ट करी। S-400 मिसाइल जिसका बदला हुआ नाम सुदर्शन है और AK-203 असॉल्ट राइफल भी आपको रशिया से रिलेट करनी है। लास्ट ईयर का ब्रिक्स समिट रशिया ने होस्ट किया। इंदिरा एविया इंदिरा 2 एक्सरसाइज भारत की रशिया के साथ है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता देने वाला ये पहला देश है। 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को इसने मंजूरी दी। एमआरएनए कैंसर वैक्सीन इसने लॉन्च करने का फैसला किया। ब्लैक सी में तेल रिसाव के कारण फेडरल इमरजेंसी लगाई गई और जिरकॉन मिसाइल जो हमने पढ़ी थी आप रशिया से रिलेट कर सकते हैं। सवाल नौवा है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने जिलोंग में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर इस इमेज को ध्यान से देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? AUKUS, ये क्या है पहले ये समझ लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को समझाना और भी आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद यूके लिखा हुआ है यानी कि ब्रिटेन, इसके बाद यूएस लिखा है यानी कि अमेरिका। तो ऑकस जो है ये एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच में। इसका मेन उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखना। तो इसके बेसिकली दो पिलर है। देखिए जो पहला पिलर है ये क्या कहता है, पहला स्तंभ क्या कहता है? पहले पिलर का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का बेड़ा हासिल करने में मदद करना। किसकी मदद करना है? ऑस्ट्रेलिया की, परमाणु चालित पनडुब्बियों का बेड़ा हासिल करने में। अब इसका जो दूसरा पिलर है ये क्या कहता है? जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गई, क्वांटम प्रौद्योगिकी हो गई, साइबर या अन्य क्षेत्र में सहयोग करना। तो अभी जो समझौता हुआ है पिलर 1 के तहत किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिलर 1 ये साफ साफ कहता है कि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का बेड़ा हासिल करने में मदद करना। ये देखिए जिसका उद्देश्य है ऑकस स्तंभ 1 यानी कि पिलर 1 के तहत अगले 50 वर्षों के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को क्रियान्वित करना। यह समझौता जिसे जिलोंग संधि के नाम से जाना जाता है,
ये 26 जुलाई 2025 को ऑस्ट्रेलिया के जो उप प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्फिस और ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। आप चाहे तो यहाँ के उप प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या रक्षा सचिव का नाम ना भी याद रखे तो चलेगा, लेकिन अब ये जो डील हुई है, जिलोंग संधि नाम से इसे जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या हेल्प करने के लिए? परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का बेड़ा हासिल करने में मदद के लिए समझौता अगले 50 वर्षों के लिए किया गया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज है। आईवीएफ को उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण का सफल परीक्षण यही किया गया। ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन। गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, अपने कैंपस स्थापित करेगी। पिच ब्लैक एक्सरसाइज लास्ट ईयर का इसी ने होस्ट किया। मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की। और राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया से ही आप रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक के कोलार जिले में 38 वर्षीय महिला में दुनिया का एक नया, बिल्कुल नए प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया गया, जिसे नाम दिया गया है क्रिब, CRIB। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्रिब में CR का मतलब है क्रोमर, एक मौजूद रक्त समूह प्रणाली, और IB का मतलब है इंडिया बैंगलोर, यानी कि जहां से इस ब्लड ग्रुप की शुरुआत की गई है। ये महिला दुनिया की ऐसी पहली व्यक्ति बनी है जिसमें ये नया क्रिब एंटीजन पाया गया है। तो जिनका मैं बात कर रही हूँ ना, ये जो महिला है कर्नाटक के कोलार जिले की रहने वाली, उम्र है 38 वर्ष। इनको ना अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था हार्ट सर्जरी के कारण। जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई ना, तो वैसे इनका जो ब्लड ग्रुप था सामान्यतः ORH+ था, लेकिन जब सर्जरी के पहले उन्हें खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो अवेलेबल कोई भी ना O+ यूनिट उनके शरीर से मेल नहीं खा रहा था। तो इसमें हॉस्पिटल ने क्या किया कि इसका जो रेफरेंस है ये लैब को भेजा। और फिर जब लैब में जांच की गई तो पता चला कि जो महिला है जो एडमिट हुई है, जिन्हें रक्त की जरूरत है, तो इनका जो खून है ना, ये पैन रिएक्टिव है। पैन रिएक्टिव है यानी कि ये सामान्यतः किसी भी ब्लड सैंपल से मेल नहीं खा रहा था, यानी कि मैच नहीं हो रहा था। तो इसमें थोड़ा सा संदेह हुआ कि ये दुर्लभ है कि ऐसा ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है जिससे इनकी हेल्प हो सके। तो आगे जांच के लिए ना क्या किया गया, ये जो महिला थी जो एडमिट थी, इनका जो ब्लड सैंपल है और इनके पूरे परिवार का जो ब्लड सैंपल है ना, ये ब्रिटेन की एक लैब में भेजा गया था। फिर वहां 10 महीनों तक रिसर्च चली, और 10 महीनों की रिसर्च चलने के बाद फिर ये पता चला कि एक नया रक्त एंटीजन है जिनकी खोज की गई है और नाम ये क्रिब कर दिया गया है। सवाल नंबर 11 है, सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम। देखिए, सबैटिकल लीव योजना ये है क्या, मैं आपको समझाती हूँ। सिक्किम देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि औपचारिक विश्राम योजना की शुरुआत कर रहा है। अगस्त 2023 में, यानी कि 2 साल पहले शुरू की गई इस पॉलिसी के तहत कम से कम 5 वर्षों तक निरंतर सेवा पूरी कर चुके जो सरकारी कर्मचारी है, ये 365 दिन से लेकर के, मतलब आप समझिए 1 साल से लेकर के 1080 दिन, लगभग लगभग आप कह सकते हैं 3 साल तक की छुट्टी लेने के लिए अनुमति मिल जाएगी। यदि ये अपने काम में नहीं भी आ रहे हैं या अनुपस्थित रह रहे हैं, तो जो भी उनको सैलरी मिलती है इसका 50% कभी भी मिलती रहेगी। कि 5 साल आपने काम कर लिया तो चलो ब्रेक ले लो, एंजॉय करो। बढ़िया पहल है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग